दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। अगले साल फरवरी की शुरुआत या फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी दलों की साख दांव पर लगी हुई है। एक तरफ दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाना चाहेगी, दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली विधानसभा में 26 साल का सूखा खत्म करना चाहेगी। वहीं दिल्ली में 1998 से लेकर 2013 तक लगातार 15 साल सत्तारूढ़ कांग्रेस अपना वही पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इन सब के बीच दिल्ली की कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। इनमें ऐसी ही एक विधानसभा सीट सुल्तानपुर माजरा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट 1993 से ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रही है। दिल्ली के इस विधानसभा क्षेत्र में सुल्तानपुरी जैसी पुनर्निवासित कॉलोनी शामिल है। यह कॉलोनी 8 ब्लॉकों में फैली हुई है, जिसमें ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। चूँकि यहाँ सुल्तानपुर माजरा गांव है, इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र का नाम इसी गांव के नाम पर पड़ा। इस सीट पर 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की इस सीट पर जीत दूर की कौड़ी रही है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जरूर बढ़त हासिल की थी, लेकिन इसके अलावा भाजपा के लिए सुल्तानपुर माजरा सीट पर सिर्फ सूखा ही सूखा रहा है। और तो और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया कांग्रेस के उदित राज से 8182 मतों से पीछे रहे थे, जबकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आने वाले दूसरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली थी। अगर सुल्तानपुर माजरा सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1993 से लेकर 2013 तक कांग्रेस ने लगातार 5 बार यहां से जीत हासिल की है, जबकि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर माजरा का रण जीता है। वहीं लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर बाकी सभी मौकों पर बीजेपी पिछड़ी है। अब देखना यह है कि बीजेपी का सुल्तानपुर माजरा सीट पर हार का सिलसिला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खत्म होता है या नहीं।